2 महीने पहले यूपी की 9 असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे। उनमें से 7 सीटें बीजेपी ने जीती। अब मिल्कीपुर में क्या होने वाला है, इसका अंदाजा अखिलेश यादव को भी है। इसलिए वो अभी से चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली में असेंबली इलेक्शन से पहले आज दिल्ली के किसानों ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मीटिंग में किसानों ने शिवराज सिंह चौहान को अपनी प्रॉब्लम्स बताई। किसानों का कहना था कि वो खेती करते हैं, लेकिन उन्हें किसान का दर्जा ही नहीं मिलता क्योंकि वो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। किसानों ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के किसानों को उन सरकारी स्कीम्स का कोई फायदा नहीं मिल रहा है जो देश के दूसरे हिस्से के किसानों को मिलता है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में किसानों को सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी देती है। इसके अलावा फसल बीमा योजना, सोलर पंप योजना, बागवानी विकास जैसी तमाम स्कीम्स हैं। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार इन योजनाओं को लागू नहीं कर रही है, इसलिए दिल्ली के किसानों को इन स्कीम्स का फायदा नहीं मिल रहा है। इस मीटिंग के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री चाहें तो उन्हें गाली दें, भला बुरा कहें, लेकिन किसानों को आपदा का शिकार न बनाएं। किसानों के कल्याण की सारी योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित है। ये आज किसान भाइयों ने मुझे बताया। मैंने अभी कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई। दिल्ली में कृषि मंत्री नहीं है, किसान है, लेकिन किसान का कह रहे हैं कि हमें किसान का दर्जा ही नहीं है। यहाँ एमएसपी पे खरीद नहीं होती, किसानों की फसलें खराब हो जाती है, फसल बीमा योजना ही नहीं है यहाँ लागू। और जब ये जानकारी मुझे मिली तो मैंने आरसी जी को चिट्ठी लिखी और मैं अपनी प्रिय बहन से कहना चाहता हूँ, तकलीफ क्या है भाई। भारत सरकार योजनाएं चला रही है, राज्य सरकार के माध्यम से हम योजनाएं लागू करते हैं, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, आप ले क्यों नहीं रहे, आप किसानों को दे क्यों नहीं रहे। अब कई बार तो प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होती है, यहाँ तो आपकी सरकार आपदा बन के टूटी है किसानों पे। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसानों का अहित ना करे, उनका नुकसान ना करे। आप प्रस्ताव भेजो, ये पैसा ले जाओ और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाओ। अब इसमें अगर मैं ये कहता हूं और आप मुझे कहीं दाऊद कहती हो, कहीं गाली देती हो, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं तो फिर प्रार्थना करता हूं कि मुझे गाली दो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन किसानों को योजनाओं का लाभ दे दो बहन। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के बाद किसान संतुष्ट दिखे। किसानों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शिवराज सिंह उनकी प्रॉब्लम्स को जरूर समाप्त करेंगे, दिल्ली के किसानों को भी सरकारी योजनाओं का फायदा दिलवाएंगे। हमारी मुख्य समस्याएं थी कि हमें दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा ही नहीं दिया जा रहा और जितनी भी केंद्र की या राज्य की जो भी फैसिलिटी थी वो हमें नहीं मिलती। जो भी आपदा का जो नुकसान का मुआवजा है वो भी हमें नहीं मिल पाता। हमारी एक मुख्य समस्या ये भी है कि हमारे गांव में चकबंदी और लाल डोरा नहीं बढ़ पा रहा, तो हाईवे जो नया निकला, उस हाईवे निकलने के कारण हमारे गांव के दो हिस्से बट गए और खेतों में जाने तक का भी रास्ता नहीं है। कृषि मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी सारी समस्याओं का निजात जल्द से जल्द किया जाएगा। ये मैं गांव जट्टीकरा से जो बाउंड्री लाइन पे गुड़गांव की पे, हमारे गांव के बिल्कुल सामने सेक्टर 107 और 108 है और हमारे यहाँ खेती होती है। वहाँ पे बिल्डिंग बन गई, 28 मंजिल के फ्लैट बन गए और हमारे यहाँ उनका जो गार्बेज या पानी आता है हमारे सीम में आता है और हम पानी में डूबे हुए हैं। कृषि मंत्री जी ने हमारी बात अच्छी तरह से सुनी और हमारी बातों पर गौर किया और एश्योरेंस दिया है कि हम आपकी बात पर गौर करेंगे, उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के किसानों की मुलाकात तो कृषि मंत्री से हो गई, लेकिन पंजाब के खनौरी बॉर्डर और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर भी तमाम किसान धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार के साथ उनकी बात नहीं हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी ने पंचकुला में कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के साथ मीटिंग की और एमएसपी के मौजूदा फॉर्मूले पर बदलाव को लेकर बात की ताकि किसानों का आंदोलन खत्म कराया जा सके। इसी कमेटी ने कल खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की थी। वो पिछले 43 दिनों से अनशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी ने डल्लेवाल से हॉस्पिटल में एडमिट होने की गुजारिश की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। इसके कुछ ही घंटे के बाद डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ गई। कल रात अचानक उनका ब्लड प्रेशर और पल्स कम हो गया। हालांकि वहां मौजूद डॉक्टर्स ने उनके हाथों और पैरों की मालिश करके उन्हें रिलीफ देने की कोशिश की। इसके बाद उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डल्लेवाल की हालत चिंताजनक है।
आज पंजाब सरकार के कृषि मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि डल्लेवाल का अनशन खत्म करवाने की, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए राजी करने की पंजाब सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। बलबीर सिंह ने कहा कि डल्लेवाल केंद्र सरकार से बात करने की जिद पर अड़े हुए हैं, इसलिए अगर प्रधानमंत्री उन्हें फोन कर लें, उनसे बात कर लें, तो 5 मिनट में सारा मामला हल हो जाएगा। पंजाब सरकार तो बहुत चिंतित है। हम सारे मिनिस्टर भी वहाँ होके आए हैं, हम सीएम साहब ने भी बात करी है, लेकिन अब उनकी एक एजिटेशन है जो पिछले 5 साल से चल रही है। वो बॉर्डर पे मैं भी रहा उनके साथ, तो अब उन्होंने एक, जो डल्लेवाल जी को मैं जानता हूँ, उन्होंने एक फैसला किया है, उनकी जथेबंदी भी है उसके पीछे हज़ारों लाखों किसान हैं, मतलब ना। तो उन मतलब अभी प्रधानमंत्री जी और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, या खेती यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, खेती बाड़ी मिनिस्टर हैं, उनसे बात करनी चाहिए। 5 मिनट की बात है। अगर प्रधानमंत्री टेलीफोन पे बात करके उसको रीअश्योर कर देंगे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने भी आज जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की, उनकी सेहत के बारे में जाना। इसके बाद उन्होंने कहा कि डल्लेवाल की हालत चिंताजनक है, लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल बेफिक्र है। पंढेर ने कहा कि प्रधानमंत्री को किसानों की मांग पर अपनी बात रखनी चाहिए। जो रात को डल्लेवाल जी की सेहत के बारे में सुना था, हमारे साथियों ने बताया। आज दोनों फोरम बड़े लीडर यहाँ पहुंचे और हमने दोनों फोरमों ने पूरी पोजीशन पर डल्लेवाल की सेहत क्या है। देखिए, डल्लेवाल की सेहत रात के मुकाबले तो ठीक है, लेकिन क्रिटिकल है। मैं कभी भी नहीं दावा कर सकता कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अभी जो कल कमेटी आई, हमें कमेटी यहाँ आई, चलो वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, हम डल्लेवाल जी का पूछने आए हैं तो हम पूछने से तो किसी को भी नहीं रोक सकते। केंद्र ऐसे लगता है भी दिन कट्टी कर रहा है, दिन निकाल रहा है, 1 दिन निकल जाए, 2 निकल जाए। हम समझते हैं भी अदालत हो या कमेटी हो, हमारे मसलों का हल नहीं है। हमारे मसलों का हल देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हैं। हम कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर आगे आए, बयान दें। अभी तक 11 महीने हो गए, एक भी बयान आपने प्रधानमंत्री जी का सुना? ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री जी आप बोले, आप हक में बोले चाहे विरोध में बोले, आपको बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार डल्लेवाल की सेहत पर चिंता जाहिर कर चुका है। पंजाब सरकार को बार बार आदेश दे चुका है कि डल्लेवाल को हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। अब पंजाब सरकार केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंककर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। इस राजनीति के चक्कर में डल्लेवाल की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और यह सबसे बड़ी चिंता की बात है।